नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कार्यक्रम के संच में हम बात करेंगे ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी में जो सर्वे चल रहा है और जो निशान मिल रहे हैं, आखिर उसके मायने क्या है, कितना इस पर गतिरोध है, कितना इस पर प्रतिरोध है, इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो में। अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत करिए। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू स्कॉलर, हमारे साथ हैं, स्वागत कीजिए तालियों के साथ। मौलाना पीर अली कादरी, इस्लामिक स्कॉलर, स्वागत तालियों के साथ। नाज़िम खान, स्टेट इंचार्ज, मुस्लिम महासभा, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है। एएसआई की 41 सदस्यों वाली टीम ज्ञानवापी के कोने कोने में सच की तलाश में जुटी है। आज सुबह 8 बजे एएसआई की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी परिसर पहुंची और सर्वे शुरू किया, जो आज शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष में ज्ञानवापी के गुंबद में कई हिंदू प्रतीक चिन्हों के मिलने का दावा किया है। हिंदू पक्ष के मुताबिक सर्वे में उसे कमल, स्वास्तिक, ब्रह्म कमल के निशान मिले हैं। साथ ही दीवार पर लट्टू जैसी चीज भी मिली है। सवाल यह है कि क्या ज्ञानवापी का सच मुस्लिम पक्ष स्वीकार करेगा? क्या अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है? सबसे पहले आपको सुनाते हैं हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से क्या बड़ा दावा किया गया है, ये हम आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल सर्वे लगातार जारी है। लंच ब्रेक के बाद दोपहर 2:30 बजे एक बार फिर से सर्वे शुरू होगा। गुंबद में निशान मिले हैं, मस्जिद के दीवारों में निशान मिले हैं, स्वास्तिक, ब्रह्म कमल, त्रिशूल के निशान मिले हैं। जीपीआर से भी पूरी जो छानबीन है वो की जाएगी, जो सर्वे है वो किया जाएगा। त्रिशूल मिल गया, ब्रह्म कमल मिल गए, स्वास्तिक मिल गए, हमारे तमाम श्लोक मिल गए। इन सब चीजों का तकनीकी और प्रमाणित रूप से एनालिसिस करेगा एएसआई। जैसे अब त्रिशूल है, ब्रह्म कमल है, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, गहराई क्या है, या किस कालखंड में इस तरह की कलाकृतियां बनती थी, इन सारी चीजों के एनालिसिस करने के बाद ये तय करेगा कि औरंगजेब ने जो है, औरंगजेब का जो काल जो है, काला इतिहास जो भारत का था, उसके पहले का ये परिसर है या उसके बाद का परिसर है। ये सारी चीजें एनालिसिस करेगा अपने तकनीकी रूप से। एएसआई की जो अपनी टेक्नोलॉजी है, अपना जो सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए वो इन सब चीजों का विश्लेषण करेंगे। तो ज्ञानवापी के सर्वे में जैसे जैसे मंदिर के साक्ष्य मिल रहे हैं, मुस्लिम पक्ष को बाबरी 2 का डर सताने लगा है। ओवैसी ने खुलकर इसकी आशंका जताई तो तौकीर रजा का कहना है कि मुसलमानों ने अयोध्या में कुर्बानी दी, अब हिंदू ज्ञानवापी पर कुर्बानी दे। कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर सब बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुझे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। लेकिन जबरदस्ती के नहीं, यहाँ कलाकृति है, यहाँ कमल का फूल है, यहाँ त्रिशूल है, यहाँ शिवलिंग है, जबरदस्ती करना ये अच्छी बात नहीं है। हिंदू पक्ष मैं ये कहता हूँ कि अगर वाकई आपको शंकर जी से मोहब्बत है, त्रिशूल से मोहब्बत है, तो असल आपका इबादत खाना और असल आस्था का केंद्र आपका कैलाश मानसरोवर होना चाहिए। कैलाश मानसरोवर एक बड़ी ताकत के कब्जे में है, उस पर आपका बस नहीं चलता। मुसलमान पतली गर्दन का है, आसानी से दबोचा जा सकता है, आसानी से दबाया जा सकता है। मतलब सारी कुर्बानियां मुस्लिम पक्ष को ही देनी चाहिए। बाबरी मस्जिद के मामले में हमने कुर्बानी दी, अब ज्ञानवापी के मामले में आप कुर्बानी दीजिए। एक कदम दोस्ती का हमने बढ़ाया, एक कदम दोस्ती का आप बढ़ाइए। ऐसे ही तो प्यार मोहब्बत बढ़ता है। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। अनिला सिंह जी, ओवैसी साफ साफ कह रहे हैं कि आप एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे निशान मिल रहे हैं, वैसे वैसे खुलकर आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि उसे मस्जिद कहना ही अपने आप में एक विवाद है। मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए, जो ऐतिहासिक भूल हुई है उसको सुधारना चाहिए। तो क्या कोई नैरेटिव आप लोग गढ़ रहे हैं? मेरी सबको राम राम। और आज इस पैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अलावा कोई और पार्टी का प्रवक्ता दिखाई दे रहा है? नहीं।
तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब जब हिंदुत्व या सनातन किसी का भी मुद्दा आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आप लोगों के बीच में होगा, बाकी नहीं। और जो गायब है ना, उनके लिए बस मैं दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि संकट के इस घोर तिमर में कैसे जीता जाए ये द्वंद, दूजी और गद्दार खड़े हैं और उनके साथ हैं जयचंद। तो ये वो जयचंद है। मैं अभी जो जनाब हैं जिनको अक्सर उल्टी सीधी बातें और स्टेटमेंट्स देने का मौका मीडिया देती रहती है, उन्होंने कहा कि चीन में जाकर और कैलाश पे का जो है वहाँ पर आप कब्जा कर लो और हमारी मस्जिदें छोड़ दो। क्यों छोड़ दो भाई? हमारे मंदिरों पे ना आपने कब्जा किया था ना, मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनी है। मेरे को एक उदाहरण दे दीजिए जब मंदिर तोड़ के गिरजाघर बन गए हों, मंदिर तोड़ के गुरुद्वारे बन गए हों। नहीं ना, केवल मस्जिद ही बनी मंदिर तोड़कर। सीधी सी बात है, आपने हमारे धर्म को, हमारे पंथ को, हमारी देवी देवताओं को खूब अपमानित किया। उस वक्त हिंदू की मजबूरी थी कि क्योंकि तलवार की नोक पर या किसी और ढंग से आपने उसको मजबूर कर दिया। वो मंदिर बेचारे बचाते थे, आप तोड़ते थे, फिर बनाते थे, फिर आप तोड़ते थे। यही सिलसिला चलता रहा। 1947 में हम सब बहुत खुश हो गए कि चलो धर्म के आधार पर इस राष्ट्र को खंड खंड कर दिया। 1/3 हमको मिला। 1/3 कैसे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम तो 1/3 रह गए। और फिर जो है चाचा जी ने, बापू जी ने, पता नहीं कितने लोगों ने बिल्कुल आदर के साथ जो एजेंडाधारी गजवाए हिंद के थे उनको पाला पोसा। मुस्लिम लीग जो कि उस वक्त की जो पार्लियामेंटेरियन चुनाव होते थे, सेंट्रल असेंबली, 30 में से 30 सीट्स जीती थी मुसलमानों ने, क्योंकि रिजर्व था वो, फुल वोट उनको किया। फिर भी उन लोगों को जाने नहीं दिया गया। यहीं रहो, यहीं प्यार से रहो। 4.25 करोड़ जो मुसलमान उस वक्त भारतवर्ष में थे, भाई क्यों नहीं गए? 72 लाख क्यों गए? 72 लाख में भी 75% जो हैं वो केवल पंजाब एरिया से चले गए थे। अरे हिंदुओं को इसीलिए हिंदू हैं, इसीलिए तो हिंदुस्तान मिला। जो स्थान हिंदुओं का है अब उस पर मंदिर भी ना हमले। और साजिश कांग्रेस की ये कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आ गया कि हिंदू, अगर तुम्हारी हिम्मत भी हुई ना मंदिर मानने की, तो तुम लोगों की वो हालत करेंगे, जेल में ठूस दिए जाएंगे। पर ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की है कि मैनिफेस्टो में हम डालते हैं और यहाँ खड़े होकर डिबेट करते हैं। ये जो आरोप आप पर लग रहे हैं, इसी वजह से लग रहे हैं कि अभी ये प्रूफ तो नहीं हुआ, अभी तो सबूत इकट्ठा किया जा रहा है, अभी तो वो कोर्ट में जाएगा, जांच की जाएगी, लंबी जांच चलेगी। अभी से नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, यही तो आरोप है आप पर। करने दो आरोप। उनको ये लगता है कि जब जब हम अपने देवी देवताओं की मंदिर की बात करते हैं, इनको लगता है हम राजनीति करते, तो भैया 100 बार करेंगे और ठोक के करेंगे कि हाँ। चलिए ठीक। मौलाना पीर कादरी साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है, सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद सच सामने आ जाएगा। अभी तक जितने भी निशान मिले हैं, उन निशानों पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी तौकीर रजा को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, हमने बाबरी मस्जिद का दावा छोड़ दिया, आप ज्ञानवापी का दावा छोड़ दीजिए। ऐसे थोड़ी ना होता है, तो कोर्ट का फैसला था। इसमें महान बनने की कोशिश क्यों की जा रही है, या ऐसे दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है कि ये तो ज्यादती है? मैम ने अभी कुछ कहा, पहले उस तरफ बोल दूं आपको। राहत इंदौरी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि सभी का खून है शामिल इस मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नहीं, बापू का हिंदुस्तान तो है भाई। महात्मा तो जो है महात्मा गांधी बापू है हमारे। कि जो है हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, जिद्दोजहद के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। और उलमा जो मुसलमान के जो आलिम होते हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया था। ये सारा जो है भारतवर्ष जानता है। अब रहा सवाल, जो लोग 2 नेशन थ्योरी के लोग कायल थे, वो लोग यहाँ से चले गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी से खड़े रहकर यह कहा कि तुम हिजरत के नाम पर राह फरारी इख्तियार मत करो। और हम वो बुज़दिल नहीं थे जो अपना देश छोड़कर भागने वाले थे। जिसको भागना था, जो जिन्ना की सुनना था, उन्होंने सुन लिया। हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया है और आज भी ठुकराते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है। अब रहा सवाल मैडम के ज्ञान व्यापी का मसला,
तो ज्ञानव्यापी का मसला तो यह है कि अभी तो सर्वे हो रहा है और हमारे पास हर धर्म की आदर करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई हो। अब रहा यहां पर ये दावा है कि ज्ञानव्यापी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि वहां पर डमरू निकला, वहां पर त्रिशूल निकला, वहां पर और कुछ भी हिंदू यानी धर्म से जुड़ी हुई चीजें निकली, लेकिन ये तमाम चीजें निकलने के बाद भी उस एक्ट का क्या करेंगे जो 1991 में हमारे मुल्क के अपने देश के सदन ने बनाया? या तो आप उस एक्ट को खत्म कर दीजिए या नहीं तो फिर वो एक्ट का उल्लंघन कीजिए। समझा रहे हैं आप, गए ना आप तमाम कोर्ट्स में गए, सुप्रीम कोर्ट तक में आपने अपील की, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने आपकी नहीं सुनी ना। इसका मतलब ये है कि मामला इससे अलग आता है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने इसे सुनने लायक अभी नहीं समझा, सर्वे की इजाजत तो दे दी ना। कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी, वहां पर किसी हिसाब से आपका कैरेक्टर चेंज होगा ये बात नहीं कही गई। और आगे देखिए ना कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है देखिए ना। एक सेकंड रुक जाइए ना पीर कादरी साहब, देखिए आप ना ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी कैसे कह देगा कि कैरेक्टर चेंज हो जाए? अभी तो सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद जो प्रूफ आएंगे उसके आधार पर फैसला होगा ना। मैडम, बाबरी मस्जिद के जजमेंट में 102, 103, 105 में क्या कहा गया आप देख लीजिए, अगर जजमेंट उठाकर देख लीजिए। कादरी साहब, एक छोटा सा सवाल, इस्लाम बड़ा है, कुरान बड़ी है या संविधान बड़ा है? देखिए सर, मेरी अपनी जात की हद तक मेरा धर्म है और मैं भारतवासी हूं, तो मेरे लिए सब में बड़ा संविधान है। संविधान बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात, संविधान बड़ा है। तो आप संविधान की दुहाई देखिए, जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, तो उसकी अवमानना क्यों करते हैं? मुझे बताइए। कहां कर रहे हैं सर? सर्वे तो हो रहा है। जिस पार्टी में आप मुस्लिम पक्ष पूरा सहयोग कर रहा है आपको सर्वे में। सहयोग कर रहे हैं? अरे अभी क्या होना है आप देख लीजिए, तीसरा दिन है आज सर्वे का। किसने रुकावट डाली आपके सर्वे में? रुकावट जो डाली वो तो वास्तविक तौर पे संविधान के अनुसार से सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि जिसके अंदर कि उस जगह को हिंदुओं को दे दिया गया था। अयोध्या की बात कर रहा हूं। उसके बाद भी आपकी पार्टी के नेता, जिनकी आप हमेशा हिमायत करते हैं, जो अभी नवाब साहब अभी दिखाई दिए थे, किसी पार्टी उन्होंने कहा कि मैं आने वाली नस्लों को इस फैसले के विरोध में जगाता रहूंगा। ये क्या था? मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। आज आप अलग हो गए हो, लेकिन लगातार एक बात ना कनेक्ट करें, आप मुझे भाजपा से करें ना मुझे कांग्रेस से करें। अभी मैं अपने धर्म को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं एक मुसलमान हूं और भारतीय हूं। क्या इस्लाम के अंदर, अगर आपकी कुरान के अंदर हम बात करें कि उसके अंदर नहीं लिखा कि बुत परस्ती जहां भी होती हो उन बुतों को निस्तेनाबूद कर दिया जाए, उन बुतों को वहां रहने का हक नहीं है? वो इस्लाम ईमान वाले जो लोग हैं वो बुतों की जहां पर भी हो बुतों को हटाने की पाबंदी बताई गई है, इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर दी गई नहीं दी गई। उसके अलावा जितना मैंने पढ़ा उसके अंदर यहां तक ये लिखा गया कि जब मोहम्मद साहब ने कहा कि जिन लोग, जब वहां पर युद्ध होने के बाद जब कहा गया कि इन तमाम लोग, जब पहले तो सपोर्ट ली गई उनके युद्ध के दौरान जो लोग इबादत करते थे, बुत परस्ती करते थे, उसके बाद उन सबको अलग कर दिया गया, उन सबको कई लोगों को हलाक भी कर दिया, कई लोगों को मार दी दिया गया। ये कुरान के अंदर साफ साफ पाबंदी आती है। अब वास्तविक तौर पे इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, ये देश संविधान से चलेगा और जनमानस से चलेगा। यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं, एक रेफरेंडम ले लेते हैं, आप सब पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्लास में पढ़ते हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब पढ़ते हैं। आपका विवेक क्या कहता है कि जो परिसर वहां पर है वो मस्जिद है या मंदिर है? आप बताइए। कोई कह सकता है मस्जिद है? अच्छा चलिए, मामला कोर्ट में, एक रेफरेंडम, जनमानस है। देखिए भारत जनतंत्र का देश है, एक जनमानस जो कह रहा है सामने है। मौलाना साहब बताइए, आप बता दीजिए सामने। यहाँ पे हिंदू भी, मुसलमान भी, हर धर्म के लोग हैं, वो वास्तविक तौर पे सत्य बता रहे हैं और ये सत्य सामने है, जनमानस की बात है। और ये देखिए, अभी आपने 1919 एक्ट के पीछे जाके छुप गए थे। इस देश की पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, इस देश की जनता कह रही है वो एक्ट गलत है, तो चेंज करिए ना, तो चेंज करिए। चिंता मत करो, आने वाले अमेंडमेंट लाइए सर, चिंता मत कीजिए। मोहन भागवत जी की वही बात होगी क्या? क्या सारा अगर आप नहीं मानोगे तो वो भी होगा, आप नहीं मानोगे तो वो भी होने को तैयार है। देखिए दुनिया चांद पर जा रही है, लेकिन हम यहाँ जमीन खोदने में लगे हैं। देश आस्था से चलता है, आस्था भी चलती है, हमारा आस्था। बात देखिए, सुनिए, अभी आप एक मौलाना साहब टीवी पे बोल रहे थे कि उनके वो जगह जाके शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, उनके घर में जाके तुम शिवलिंग नहीं ढूंढ रहे। कोर्ट में आप लोग गए, अगर आपकी बात
बात जायज होती तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात मानता सुप्रीम और कोर्ट सर्वे ने पर सर्वे रोक लग की जाता। परमिशन दी ये है। कहाँ चांद और खोदने सुप्रीम पर आप कोर्ट चले गए, ने ये सर्वे समझ की नहीं आया। परमिशन तो दी है। सर्वे हो रहा है ना, तो आप सर्वे इसे होने खोदने से दीजिए कहाँ ना। जोड़ रहे हैं? आप इतनी जो है, ठीक है, आप नाज़िम खान जी, अभी आपने बोला कि उसके बाद अगर मिल गया नाज़िम वहां खान पर, जी, अगर बेचैन शिवलिंग मिल कौन गया है, ये तब भी आप बयानों कह रहे में हैं कि नजर उसका आ क्या रहा है। करोगे? ठीक तो है, उसका आचार्य जी, एक सेकंड ये दीजिए। जवाब उसका है कि सामने लोग कह नाज़िम रहे खान हैं। जी। अदालत फैसला करेगी ठीक है, सर। अरे अदालत नाज़िम करेगी, खान जी, जनमानस तो जब करेगा ही जब ज्ञान करेगा। वापी का जिक्र हो रहा है तो आप लोग ये जरूर कह दे रहे हैं कि अब हिंदू भाइयों को आगे आना चाहिए, एक मिसाल कायम करनी चाहिए। मामला कोर्ट में है, सर्वे चल रहा है, सर्वे हो जाएगा, सबका सब सबके सामने आ जाएगा। इन बातों से आपत्ति क्यों है? देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब भारतीय हैं और ये देश आस्था सनी संविधान से चलता है। लेकिन हमें हमारे भाजपा की प्रवक्ता बार बार ये कह रही थी कि हिंदू तत्व, हिंदुओं की बात, ये सब क्या, और फिर बाद में इन्होंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में, मैं पूछना चाहता हूं संकल्प पत्र में तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं मगर उन चीजों को अभी आप लागू नहीं करेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप एक हिंदू तत्व का कार्ड खेलने की वजह से आप बात कर रही हैं, और जबकि ये देश सभी का है। और आपने ये कहा कि मुसलमान 75 लाख पाकिस्तान में चला गए, और मैं आपको बता दूं ये भारत हमारे बुजुर्गों ने चुना है, ये जिन्ना को नहीं चुना, गांधी जी को चुना, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे। इसलिए मेरे अपने बुजुर्गों ने ये देश बड़ी सोच विचार के चुना। आप हमें इस तरीके से नहीं कह सकते जो आप ये कह रही हैं। और बात जब आती है ज्ञानव्यापी मस्जिद की, तो मैं बता दूं प्राची जी, देखिए एएसआई का सर्वे चल रहा है और अभी ये केस हमारे कोर्ट में चल रहा है, और इसका श्रेय अगर हमारी भाजपा की प्रवक्ता जी लेना चाह रही है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अभी मस्जिद है और उसका जो सर्वे चल रहा है, जिस तरीके से सर्वे के अंदर अभी एक रिपोर्ट तैयार होगी, रिपोर्ट तैयार होने के बाद वो कोर्ट के पास जाएगी, और जब जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो तो सबको पता है, क्योंकि भारत का मुसलमान संविधान को मानने वाला है। और एक बात और मैं स्पष्ट करा दूं अपने भाजपा की प्रवक्ता जी को, जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आ रहा था तो वहीं पर मुस्लिम समाज बार बार ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो भारत का मुसलमान स्वीकार करेगा। लेकिन कुछ तथाकथित लोग थे जो बार बार चिल्ला चिल्ला के देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा मंदिर वहीं बनाएंगे। किसने कहा ये? नहीं नाज़िम खान जी, ये किसने ऑन द रिकॉर्ड में कह रहा हूं, जहां ऑन द तक रिकॉर्ड मुझे है। बयान याद नहीं, है, प्राची जी, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल में on the मामला है, record रुकिए ना, आप रुकिए देख एक सकते हैं सेकंड। इसको। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ये जरूर कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी शायद मेरी नजर से कोई बात छूट गई हो, आपको किसी के नेता का नाम याद हो तो मुझे बताइए, नहीं, ताकि मैं मैं बाबरी अनिला मस्जिद सिंह की जी से बात कर जवाब रहा ले लूं कि आपने भी प्राची जी, अवमानना मैं की कोर्ट बाबरी की। मस्जिद की बात कर रहा हूं। भारत के मुसलमानों ने जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसका खुले दिल से स्वागत किया और कहा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो मान लिया। तो वही जब आगे की जो कार्रवाई चल रही है, एएसआई का जो सर्वे हो रहा है, सुनिए जब सर, आपने माहौल बिगाड़ने की बात कही थी ना, आपने जो एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, नेताओं की तरफ से कहा जाता था। चलिए ठीक है, आपने नेताओं की तरफ से कहा, कौन से नेता थे, नाम बता दीजिए मुझे। प्राची जी, मैंने कहा तथाकथित वो लोग थे जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा तथाकथित वो लोग। अरे कोई तो नाम होगा ना, आपको याद होगा ना कि कौन ये बोलता था। अब ये बताइए, इस देश के अंदर जो आतंक फैलाते हैं उनका कभी नाम आता है? नाम तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का आता है। कभी आपने देखा? आप फिर ये थ्योरी लेकर आ गए। यहाँ कौन मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है, यहाँ कौन मुसलमानों पर सवाल खड़े कर रहा है? मैं तो आपका सवाल का जवाब जान रही हूँ कि कोई मुझे एक नाम बता दीजिए बस, जिसने ये कहा हो, मैं आ रही हूँ, जिसने ये कहा हो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई भी हो, मंदिर वहीं बनाएंगे। किसने कहा था ये? देखिए प्राची जी, आपको नाम बाकायदा आपको मिल जाएंगे, ऑन द रिकॉर्ड आपको नाम दे दूंगा मैं सारे। लेकिन मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये देश हम सभी का है, और जो यही सुप्रीम कोर्ट बरगलाने की बात है ना नाज़िम खान जी। अब ऐसे अगर आप लोग बरगलाने लगेंगे तो कैसे फिर सामाजिक सौहार्द की जो आप मिसाल पेश करने की बात करते हैं वो कर पाएंगे? इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।